उसका ये वाला पड़ा हुआ है तो उसको ये उसका सीएमए में था ही लगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ, चलो द टॉपिक इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर एक चीज बताओ, कॉर्पोरेट का मतलब अपने डिस्कस कर रहे थे तो कंपनी याद है तुम लोग को, बहुत अच्छा बात है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है, अब गवर्नेंस मतलब होता है यार कोई एक ऐसा चीज जो कंपनीज को मॉनिटर करे, क्या करे, ताकि कंपनी रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करे, ताकि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बोलते हैं इसको? मतलब सर ध्यान रखना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस बाय विच अ फर्म इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। एक फर्म को, एक कंपनी पे कंट्रोल रखा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? मैंने ऑलरेडी बोला, इसमें किसका हित है? स्टेक होल्डर्स का हित है, इसमें कंपनी का खुद का हित है, इसमें कस्टमर्स का हित है, इसमें सप्लायर्स का हित है, इसमें जो कंपनीज को लोन दे रहे हैं उनका हित है, गवर्नमेंट का हित है, सबका भला है, कम्युनिटी का भला है। तो दैट इज वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी। एक चीज बताओ, एक चीज पूछो, सेबी जो आया है, सेबी तो पता ही है क्या सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आया है क्या? सेबी जो डेफिनेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आया ही। आकाश आंसर चेंज क्यों करता है? सेबी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ही आया है। ताजी देख पा रहे हो? ठीक है। निखिल वर्मा बहुत दिन बाद आए हो, तू कैसे हो? अच्छा है, ठीक है, तुमसे बात करेंगे एक दिन, ठीक है, फुर्सत में। अभी आज थोड़ा ज्यादा लेट हो गया, क्लास के बाद रुकना। लेकिन चलो, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ वे टू डायरेक्ट रूल्स रेगुलेशन टू द कंपनी, कंपनी को मॉनिटर करने का। तो सेबी क्या करता है? सेबी तो कंपनीज पे नजर रखता है ना कि कंपनीज गलत एक्टिविटीज तो नहीं कर रहा है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी डन बाय सेबी। अच्छा, एक चीज और पूछता हूं, चलो, तुम लोग बोला सर सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो करता है, क्या सेबी सारी कंपनीज को गवर्न करता है क्या? नहीं, वो खाली हाँ, ओनली पब्लिक लिस्टेड। लिस्टेड बोल दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि लिस्टेड तो खाली पब्लिक कंपनीज ही होती है। तो सेबी खाली और खाली लिस्टेड कंपनीज को क्या कर सकता है? गवर्न कर सकता है। बहुत अच्छा बात। अब देखो एक चीज, क्या मैं ऐसा बोलूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने से एक बिजनेस जो अकाउंटेबल हो जाता है अपने शेयर होल्डर्स को। अकाउंटेबल मतलब समझते हो? एक बिजनेस को जवाब देना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो पहला बात ये था कंसेप्ट, क्या था निखिल? अब निखिल एक चीज बताओ, ये क्या टॉपिक लिखा हुआ है? टॉपिक दिख रहा है तुमको? वेरी गुड। तो नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे पहले मैं एक चीज बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला सर, वाइड स्प्रेड ऑफ। क्या रिलायंस का शेयर होल्डर तुम में से कोई है? अभी तो कोई कभी ना कभी हो ही जाएगा, कोई ना कोई कंपनी। हम लोग सब शेयर होल्डर है, हम लोग सब कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो कंपनी का शेयर होल्डर तो ऑल ओवर स्कैटर्ड है। कंपनी में अगर कुछ ऐसा फ्रॉड होता है सर, सबको आएगा। तो शेयर होल्डर हर जगह बटा हुआ है, उनका नुकसान नहीं हो, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया है। पैसा कौन लगा रहा है? पक्का बात ना? तो शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा तो कंपनी, भैया हम लोग कंपनी में केस तो कर पाएंगे ना कम से कम। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर जगह जगह फैला हुआ है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना बहुत अच्छा। मैं रिलायंस का शेयर खरीद के रखा हूं, क्या मैं जा रहा हूँ रिलायंस का एक्टिविटीज देखने डेली का डेली, बट मेरे को भरोसा क्यों है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसलिए कि रिलायंस को देखने के लिए 10 लोग हैं, रिलायंस कुछ गलत काम। अगर तुमको कंपनी पे भरोसा, अच्छा एक चीज बताओ, आज मान लो मोहित मेरे से बोलेगा सर आप मेरे को 20,000 दीजिए, मैं आपको कल लौटा दूंगा। तो वेरी ऑनेस्ट, 20,000 बिग अमाउंट, कोई भी हो, मैं देने से मैं 2 बार सोचूंगा। तो लेकिन अगर मेरे जेब में 20 है ना, ऐसे ही पड़ा है, मैं रिलायंस में लगाने से पहले नहीं सोचूंगा, कहीं ना कहीं रिटर्न आ जाएगा तो मोहित। तो इसका मतलब जहां पे गवर्नेंस है वहां पे तुम इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता नहीं है इसको, ठीक है, इसका गवर्नेंस को है ही नहीं। अब अगर अब दूंगा कब पता है? इसके पापा को बोल के दूंगा। इसको गवर्न करने वाले कौन है? इसके अंकल। देखिए ऐसा सा बात है तो दे क्यों नहीं दो? हाँ बोले, हाँ दे दो यार, मैं नहीं बोला था उसको कि एक बार अपने सर से उधार मांग लेना, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज्यादा बोल रही है तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट, कंपनीज का ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। क्या जिंदगी भर एक सोल प्रोप्राइटरशिप, हम सोल प्रोप्राइटरशिप ही रहेगा? धीरे धीरे वो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बनेगा। पार्टनरशिप से वो कंपनी भी तो बन सकता है। तो ये गवर्नेंस का जरूरत तो पड़ता रहेगा। जितना ज्यादा तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा, गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट उतना। ये क्यों पढ़ रहे हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन क्या नीड है कि क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट आया है, समझा? उसके बाद बोल रहा है कंपनीज को भैया सोसाइटी की उम्मीदों पे खड़ा उतरना पड़ता है, तो कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है। तो कंपनीज अगर प्रॉफिट कम दिखाएगा
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम करेगा। तो सोसाइटी का भी तो उम्मीद है कि कंपनीज हमारे पे खर्चा करे, तो कंपनीज खर्चा करे, इसके लिए कंपनीज का गवर्नेंस होना तो जरूरी है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना जरूरी। क्या मेरे को अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कराना पड़ता है? वाई नहीं कराऊंगा? क्यों? ना मैं कंपनी हूं, ना मेरा कोई प्रॉफिट्स में CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभाऊंगा, ना तुम लोग मेरे शेयर होल्डर्स हो, तो वाई एम कंसर्न? जरूरत ही नहीं है, मेरे पे कोई डिपेंडेंट है ही नहीं तुम लोग, तो क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा? जहां डिपेंडेंसी का बात होता है वहां गवर्नेंस का बात होता है, जहां डिपेंडेंसी नहीं है वहां गवर्नेंस भी। बट हम लोग तो आप पे डिपेंडेंट है। हाँ, इसलिए तुम लोग के पास हम ट्रांसपेरेंट भी है। यस और नो? डिपेंडेंट ही है। हॉस्टाइल टेक ओवर्स, वोडाफोन जियो मर्ज हो गया, हुआ तो जियो बोल रहा हूँ, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया, टेक ओवर्स हो जा रहे हैं। अब टेक ओवर होगा तो शेयर का प्राइसेस चेंज हो जाएगा, कभी कंपनीज बंद हो जाता है, तो ये सब सडन झटका ना लगे लोगों को, इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रहा है। सब नहीं पढ़ा रहा, समझ में आ गया? एक लास्ट ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, तो सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड पे असर आ रहा है ना, तो हर कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना। तुमको क्या लगता है इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी से उनका ही होता है ना, बाहर की अमेरिका की कंपनी का भी गवर्नेंस होता होगा? डेफिनेटली होगा, वहां पे भी तो लोग उन पे डिपेंडेंट है। या फिर अगर मैं कोई फॉरेन की कंपनी का शेयर्स खरीदता हूं तो मैं भी तो उस पर डिपेंड हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाएगा। समझ रहा है मेरा बात? नेक्स्ट क्या देखो तो सर क्या लिखा हुआ है? चलो बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। ट्रांसपेरेंसी समझ रहे तो? ट्रांसपेरेंसी मतलब कंपनीज अपना एक्टिविटीज को बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, प्रॉफिट डिस्क्लोज हो रहा है, हो ही रहा है ये सब। तो मैंने तो बोला था तुम गूगल करो, तुमको प्रॉफिट्स पता चल जाएगा कंपनी का। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब समझ गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होगा। अच्छा, डायरेक्टर्स कंपिटेंट होगा कि नहीं होगा? कंपिटेंट मतलब पता है तो काबिल। अगर गवर्नेंस नहीं होता ना, डायरेक्टर अपने मर्जी पे सब करता, अब गवर्नेंस है तो डायरेक्टर सब कुछ अपने मर्जी से, तो ये सब स्कोप हो गया, दायरा हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। समझ में आ रही है मेरी बातें क्या? प्रिंसिपल्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रिंसिपल्स तुम लोग पढ़ोगे, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, और 6 का 6 प्रिंसिपल लर्न हो जाना चाहिए। सर पहले तो जूम करिए जूम कर दूं? या व्हाट्सएप में भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे तुम्हारे पास है ऑलरेडी ये फाइल? मैं नहीं बोल सकता ना, व्हाट्सएप पे है तुम्हारे पास। अरे यार चलो निखिल पानी दे दो, बट अभी जूम करने का जरूरत नहीं है। हाँ हाँ एक मिनट के अंदर पूछ लूंगा, फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पानी भर रहा है कौन नहीं भर रहा है। अरे मुझे दिख तो रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर, 1 मिनट निकल जाएगा ऐसे ही ना, है तो सही। बदतमीज है कुछ लौंडे यहाँ पे। हाथ का हिला रहे हैं। ये इनसे पार्टी करना है। सर पानी पी के हमें भी दीजिए। पानी के बाद है। और देखना लो, देख लो लास्ट बार देख लो। बताई थी आप तो। 6 का 6 में कुछ भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं खाली बेस्ड बोल के छोड़ देगा, बेस्ड ऑन एथिक्स बोलना होगा। अब ये तो हम बोल दिए, तुम लोग को याद रहेगा, क्योंकि टीचर का मुंह सुन लेता तो याद रहता है। चलो हो गया, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे तुम लोग, अब नहीं। चलो निखिल स्टार्टिंग विथ यू। नहीं बैठो बैठो, खड़े होने का जब नहीं बता पाएगा तब खड़ा हो जाना। बोलो। Accountability, responsibility, integrity, वेरी गुड, universal application, वेरी गुड, based on ethics, वेरी गुड। protection of प्रोटेक्शन क्या? shares right, shareholders right, और बोलो। इतना टाइम दिया गया था, तुम 6 रन नहीं कर पा रहे। transparency and fairness, बहुत बढ़िया, 5 बोले मतलब बात तो है। देसी घी का आज लड्डू खा के आया। और
हर्ष एक बच गया ना, हर्ष नहीं वो हो गया हर्ष, हम ही आ गए। वो फायदा नहीं कशिश। आदित्य अरे को नहीं बता पा रहे तो तुमको ही बताना होगा लास्ट में तो। मैं 5 बता देंगे। 5 बोल रहा हूँ। एक ही बोल रहे हैं। ना आपको बात है, हम समझ गए। मोहित, अब तो देख लिया। प्राची, इंडिपेंडेंस एंड सिस्टमैटिक। ठीक है देखो ये सारा सही था। प्राची और कशिश। नेहा आपको 6 याद हो गया? आकाश तुमको? फोर्थ वाला क्या था? बिना वहां देख, मेरे आंख में देखो। अब ऐसे 6 का 6 बोल रहे फोर्थ वाला क्या था? हैं। थप्पड़ खाएगा। अरे वो ऐसे ही याद नहीं किया, सीक्वेंस वाइज नहीं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है चलो, ये 6 प्रिंसिपल्स है, एग्जाम में आएगा ये। ठीक है कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है या कौन सा प्रिंसिपल है, ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। ठीक है इसलिए रटा दिया। मतलब तो समझाने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी समझा हुआ है ना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का मतलब, राइट। चलो मैं थोड़ा जूम कर दूं तो तुम लोग देख पाएगा, क्योंकि लिखने का जरूरत तो इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्या है यार? एडवांटेजेस। क्या है? कंपनीज अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करेगा उनका ग्रोथ होगा। रिलायंस का ग्रोथ हो रहा है, गुडविल बढ़ रहा है, रिलायंस को ध्यान रखो, खाली रिलायंस को ध्यान रखो। प्रमोशन। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो मैंने भी जस्ट बोला मैं रिलायंस में पैसा लगाने के लिए सोचूंगा क्या? नहीं। रिलायंस का शेयर्स का वैल्यू क्या चल रहा है मोहित? रिलायंस का शेयर का वैल्यू 3000 पे समथिंग। 3 3.5 समझ लो ऑन एवरेज। शेयर्स का वैल्यू बढ़ रहा है। रिलायंस में मिसमैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा है। मिसमैनेजमेंट मतलब खराब मैनेजमेंट कहां हो रहा है? क्योंकि क्या लगा उसके पीछे? कॉर्पोरेट। वेरी गुड। प्रोडक्टिविटी अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट का वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस। रिलायंस के शेयर्स भी ज्यादा है, शेयर प्राइस भी ज्यादा है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। समझा मेरा बात? मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या बोला? नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस। शेयर प्राइस। जितना ज्यादा शेयर्स और शेयर का प्राइस मल्टीप्लाई कर लो, मार्केट कैप आ गया। क्या आ गया? मार्केट कैप। बेनिफिट टू ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या होता है मोहित? स्टेक होल्डर्स मतलब नहीं यार, ये तो कंफ्यूजन होता है लोगों को। यस हाँ कॉम्पिटिटर, नहीं यार, डेटर, हाँ आ गया। कंपटीटर, क्रेडिटर, उसके बाद सप्लायर, सब आते हैं मेरे स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी नेसेसरी ताकि स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट हो। मैंने क्लास स्टार्ट किया था, तुम अगर तुमको याद नहीं तो पता नहीं, मैंने लिखा था स्टेक होल्डर्स। अगर तुमको याद होगा तो देखते एक बार कहाँ लिखा था मैंने। ये देखो ये लिखा है ना स्टेक होल्डर। तो जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं फिर पढ़ा रहा हूं मैं, बट स्टिल यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर। लास्ट, पेमेंट ऑफ रेगुलर टैक्स टू द गवर्नमेंट। एक रिलायंस ने, अगर उसको रिलायंस ने बोला कि उसको साल का 80 लाख रुपए टैक्स देना है, गवर्नमेंट शक करेगा उस पर? जने नहीं करेगा। क्यों पूछो? रिलायंस का 2-3 ऑडिटर होगा जो ऑडिट करता होगा। रिलायंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, तो बहुत कुछ करता है। तो गवर्नमेंट को भरोसा उन कंपनीज पे। रिलायंस टाटा के खिलाफ गवर्नमेंट भी केस करने से पहले सोचेगा 10 बार कि करूं कि नहीं करूं। लेकिन नॉर्मल आदमी पे कर सकता है कि आप टैक्स कम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो। गुडविल रोल प्ले करता है। हाँ, डेफिनेटली प्ले करता है। पहला पॉइंट तो भी लिखा, गुडविल एंड इमेज क्रिएशन, है ना हर्ष? समझा? ये हो गया मेरा क्या? एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एग्जाम में एडवांटेजेस जनरली आने के चांसेस कम, अगर आ गए तुम लोग समझ चुके हो। ठीक है अच्छा, एक बार डिसएडवांटेज में आ जाए क्या? डिसएडवांटेज क्या है सर? डिसएडवांटेज समझो मेरा बात। रिलायंस का ओनर कौन है? अरे मुकेश अंबानी। अभी मुकेश अंबानी। चलो अंबानी ग्रुप बोल दूं तुम लोग के लिए। यस। ओनर तो मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी तो उसका शेयर होल्डर हूं। तो ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं। आई एम ऑल्सो ओनर, बट बहुत छोटा हिस्सा है मेरे पास। क्या मैं रोज रिलायंस के पास जाता हूँ मुंबई में उसका मैनेजमेंट संभालने के लिए? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा कंपनी पे लागू होता है, और कंपनी का ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट किसके पास रहता है? तुम लोग तो पढ़ा है, किसके पास रहता है? डायरेक्टर के पास रहता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन कंपनीज पे लागू है जिनका ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग है। तो डिसएडवांटेज हुआ ना। काश मैनेजमेंट मेरे पास भी रहता, मैं भी गवर्न कर पाता। मैं भी गवर्न नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो कंपनी है, सेपरेट एंटिटी है, ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग है। तो मेरे को थोड़ा नुकसान हो रहा है इसमें कि काश मैं मैनेजमेंट भी संभाल। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप भी मेरे पास है, मैनेजमेंट। तो वो मेरा एडवांटेज होता। बट यहाँ पे वो डिसएडवांटेज हो गया ना। समझा निखिल? सोल प्रोप्राइटर में एक ही पर्सन है, गाड़ी भी उसी के पास, स्टीयरिंग उसी के पास, और इसको क्या बोलता है रे भाई? गियर भी मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। लेकिन वहां पे जो भी है यार, समझा ना? बट वहां पे मेरे पास सब कुछ। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है सर? कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नेंस के लिए 4 आदमी को रखो, उनको पैसा दो, देखो मैं सब काम ठीक से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बोलो। शेयर
होल्डर और स्टेक होल्डर जो भी है, और आप जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहे हो, तो दोनों तो डिफरेंट हो गया। ये तो हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या हुआ? शेयर होल्डर कौन हो गया? जो पैसा लगा रहा है, ओनर, ठीक है। शेयर होल्डर कौन हो गया? जो पैसा लगा रहा है। स्टेक होल्डर बाकी कस्टमर, क्रेडिटर, सप्लायर सब हो गए। सोल प्रोप्राइटर क्या हो गया? फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया। इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जरूरत है। तो कंपेयर कैसे होगा? कंपेयर हो रहा है कि आपका बिजनेस का अगर साइज ज्यादा होगा तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अभी मैं सोल प्रोप्राइटरशिप को एडवांटेज ले रहा हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। बिजनेस जब बड़ा होगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ओनरशिप अलग हो जाएगा, मैनेजमेंट अलग हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। ये सारे डिसएडवांटेज है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है मतलब तुम समझो तेरे पास ओनरशिप तो मगर मैनेजमेंट, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है तो मतलब समझो सब कुछ तेरे पास है। पार्टनरशिप फर्म का कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? कंपनी नहीं है वो। समझ रहे हैं मेरा बात? नेक्स्ट क्या लिखा है? फिड्यूशियरी ड्यूटी ऑफ बोर्ड। फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब पता है? बोर्ड मतलब पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। क्या होता है? अब डायरेक्टर्स धोखा नहीं कर सकते। फिड्यूशियरी मतलब होता है ट्रस्ट का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता। पहले डायरेक्टर्स लोग करते थे, फ्रॉड करते थे, अब वो सारे फ्रॉड क्या हो गए? कम हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सारे फ्रॉड क्या हो गए? तो डायरेक्टर्स को फिड्यूशियरी रिलेशनशिप निभाना ही पड़ेगा। डायरेक्टर्स का मोटिवेशन थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके अलावा प्रिंसिपल बहुत सारे इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कि नहीं होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब बोला था? कंपनी का लीगल इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। वो तो आज भी हो रहा है, इतना गवर्नेंस के बाद भी तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गवर्नेंस हटा देंगे। हो ही सकता है यार, कोई भी चीज को फाउंडेशन के बाद भी लोग फॉल्ट का मजा लेते हैं, लूपहोल्स का मजा। तो डिसएडवांटेज है कि इलीगली हो रहा है, इलीगली, बट इट डजंट मीन कि तुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस हटा देगा कंपनी से। कॉस्ट ऑफ रेगुलेशंस का कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतना गवर्नेंस होने के बाद भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है। तुमको क्या लगता है? रिलायंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमको क्या लगता है रिलायंस ट्रू फेयर एंड व्यू दिखाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। कोई भी कंपनी नहीं दिखा सकता। ये सो नो, थोड़ा 19-20 तो रहेगा ही रहेगा। हर कंपनी यही चाहेगा कि टैक्स बचाए। क्या बचाए? टैक्स बचाए। तो कभी भी ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिखा सकता। समझा? सीए का काम क्या है? सीए का काम क्या है? टैक्स को अवॉइड करना, नहीं टैक्स को कम करना। वो टैक्स प्लानिंग करके करते हैं। क्या करते हैं? समझा ना मेरा बात? चोरी। कुछ भी बोल सकता है कि अपना एंटिटीज का टैक्स को क्या करो? कम करो, राइट? अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं ये बता रहा हूँ कमिटीज बहुत सारा है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काम किया है। क्या बोला मैंने? देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना 6 कमिटी बैठा था। क्या बैठा था? ये कमिटी लाइन से लर्न करना पड़ेगा तुमको। 3 नहीं है, 3 एलिमिनेट हो गया। 1 2 4 5 6, ठीक है। 1998 में पहला कमिटी बैठा, ठीक है। 1998 में पहला कमिटी बैठा, वो क्या था सर? सीआई कोड ऑफ डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब तब नीड हुआ, अराइज हुआ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। रिलायंस क्या 1998 में इतना ज्यादा था क्या? तो सब उतना नीड नहीं था। फिर उसके बाद जब बिरला ग्रुप आया ना, तो ही वाज द सीईओ कुमार मंगलम बिरला, कमिटी तब बैठा 2000 में। उसके बाद 2004 में क्या बैठा सर? नरेश चंद्र कमिटी 2002 में बैठा। नारायण मूर्ति तो पता है ना किसका ओनर है, किसका है सीईओ, किसका है? नहीं पता। इन्फोसिस का नाम सुना है क्या? उसका है। सब कुछ तुम लोग को जानने का जरूरत नहीं, बट स्टिल जे ईरानी कमेटी बैठा। ये सब कमिटीज बैठी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। किसके लिए? ये कमिटी ने ही बताया कि भैया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट आना चाहिए। तो धीरे धीरे इवॉल्व कैसे हुआ? सबसे पहले 1998 में इवॉल्व हुआ, फिर 2000 में बिरला ग्रुप आया, वो इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद 2002 में नरेश चंद्र, नॉट नारायण चंद्र है। 2003 में नारायण मूर्ति, और लास्ट में 2005 में जे ईरानी कमेटी। ये सब आया, रिपोर्ट्स लेके आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कि नीड आया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। क्योंकि कंपनीज का धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है बिजनेस का, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये 1 है, 2 है, 3 दिखा क्या? 4 और 5 और 6 है। ईयर याद रखना 1998 में, उसके बाद ठीक 2 साल बाद में 2000 में, फिर वापस 2 साल बाद, और फिर लास्ट में 2 या 3 और 5, बात खत्म। समझा मेरा बात? याद हो गया? हर्ष एक चीज पूछो, 2002 में जो कमेटी आया था वो कौन सा कमेटी था? गलत है। नरेश चंद्र 1998 में ऑप्शन में CII कोड ऑफ क्या? डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, आंख में देख रही है मेरे, उधर नहीं देख रही, उसको फंसा रहा है तुम। पहले ही देख ली। डिजायरेबल, हम उधर चलो आकाश 2005 बोलो तो।
बोलो ना 2/5। जे अब तो नहीं ना दिख रहा है, बोलो। हाँ सही बोला। जे पूरा कंप्लीट कर दो, मिलके दोनों जन कंप्लीट कर दो, मान जाएंगे। सुबह कम हो जाएगा। अरे दुकान में बैठने से होगा। 2000 अरे भैया 2005 5 क्या होगा? जे ईरानी। बोमन ईरानी को याद रखो ना, जे ईरानी कमेटी है। छोड़ो। 3 इडियट्स देखा है? 3 इडियट्स वायरस को जानता है? वायरस उसका असली नाम है। नेक्स्ट आओ। ये लोग वो सब थोड़ी जानेगा, वो बस रील और अटर पटर। उसका दुनिया आलिया, क्या नाम है चमकी पांडे की बेटी का नाम? अनन्या पांडे। मेरा कब से फेवरेट होने लगा। कब सबको पता है ये चीज, ठीक है। वो उसके पास टैलेंट है ना, टंग से नोज को टच कर। क्या लिखा है नेक्स्ट टॉपिक? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। देखो ज्यादा बड़ा नहीं है, 1.5 पेज का चैप्टर और है 12 तक, ठीक है। बस खत्म। खत्म। आ जाओ। फिर सब चीज खत्म हो जाएगा ना, बिजनेस एथिक्स पूरा खत्म कर दिया। अब मैराथन में सीधा एक बार और करेंगे इसको। एक एग्जाम ले लो क्या 9 चैप्टर का? वैसे बोलिए, मुझे लगा वो तो इसी का तो एमसीक्यू कर लेंगे। कल एग्जाम है भाई, 15 मिनट पहले आ जाना। 15 मिनट नहीं, आधा घंटा पहले, पूरा 9 का 9 चैप्टर का। ठीक है। एमसीक्यू। हाँ ठीक है, एमसीक्यू। हाँ काम कीजिए ना, संडे को कर दीजिए एग्जाम। इंटरव्यू सर्टिफिकेट खराब करना है। तुम लोगों को देखो, तुम लोग बोलो। कल ही होगा, हम दे देंगे, आप पक्का दे देंगे। कल ही होगा। कल दिन में आके कभी भी दे देना। शाम को जाओगे तो तो सुबह 2 बजे ले लो, मतलब 2 बजे तक ले लो। 3 बजे ले लो, 15 मिनट 20 मिनट। सुबह 10 बजे आके दे दो, सुबह 10 बजे आके दे दो। डन, चलो आओ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाँ सेम रहेगा। अरे चलो फोटो ले पाएगा तो ले लेना बिजनेस है ethics का। पूरा। 4 और 5 9। 9 का 9 है। 9 को 9 हम तो नहीं आएगा ना आज रात को वीडियो देख लेगा, फेल हुआ मम्मी को हम बता देंगे। यार 9 चैप्टर सब छोटा छोटा वीडियो, खाली एक का अपलोड नहीं हो पाया उस दिन, वो प्रॉब्लम आ गया था अपना लास्ट डे। 3 पेज का चैप्टर है, सभी तो आया था उस दिन। समझा? आकाश को बोल रहा हूँ बस, मेरे नहीं आया था भैया। कोई दिक्कत नहीं है। अम्मी वो नहीं तो था। चॉइस था। ऐसा कैसे गलत। चलो ऑप्शन नहीं आकाश, तुम सीए को प्रायोरिटी दिया, उधर भी नहीं पढ़ा तुम। उधर भी पढ़ता, इज्जत से समझ में आता मेरे को। सही बोले सर। ये थोड़ा गलत गलत। चलो निखिल वर्मा, आज तुम बहुत दिन बाद आया, थोड़ा इसको अच्छा से पढ़ो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज बिकम has become a buzzword बजवर्ड। these days. एकदम शांति। Corporate failures but over in recent past. The corporate governance represents the value framework, the ethical framework, and the moral framework under which business decisions are taken. बिजनेस डिसीजंस 3 फ्रेमवर्क में लिया जाता है। पहला वैल्यू फ्रेमवर्क, दूसरा एथिकल फ्रेमवर्क, और तीसरा मॉरल। वैल्यू, मॉरल और एथिक्स। ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 3 फ्रेमवर्क ध्यान रखना, बिजनेस को तीनों फ्रेमवर्क ध्यान रख के डिसीजन लेना पड़ता है। उसका वैल्यूज जो है वो बना रहे, चीजें एथिकल रहे और मॉरल्स बने रहे। तो ये तीनों फ्रेमवर्क मिला के बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं। मॉरल फ्रेमवर्क एथिकल। और लास्ट में वैल्यू फ्रेमवर्क। नेक्स्ट पढ़ो निखिल, रुको मत। The corporate governance basically denotes the rule of law, transparency, accountability, and protection of public interest in the management of companies' affairs in the prevailing global and competitive market living. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है सर, समझो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है? एक बिजनेस को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। हेलो, आई एम कॉलिंग बैक इन जस्ट 10 मिनट्स, ओके? ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो क्या डिनोट करता है कि बिजनेस जो ट्रांसपेरेंट रहे, लॉ फॉलो करे, अकाउंटेबल रहे, प्रोटेक्शन रहे। किसको प्रोटेक्शन दे? स्टॉक होल्डर्स नहीं होगा, स्टेक होल्डर्स होगा। हम कुछ नहीं बोले, देख लो तुम आज क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं। स्टेक होल्डर्स एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन एनलाइटेंड इन्वेस्टिंग कम्युनिटी एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिजाइम्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट रिकॉर्स टू एनी मींस। कंपनी को प्रॉफिट भी बढ़ाना है, लेकिन प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है? एथिकल मींस या अनएथिकल मींस से। तो इसलिए तो जोड़ा गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स का क्या रिलेशन है। कंपनीज हैज टू बी एथिकल, they have to increase their profit, but at the same time they have to follow the corporate governance. प्रॉफिट बढ़ाओ मगर एथिकल रह के,
क्या रह गया? तुम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं मगर तुम्हारे पास 1000 इंप्लॉइज है, तुम बोला यार 1000 इंप्लॉइज को अगर हम 1000 रुपए कम भी दें, 1000 × 1000 करो कितना होता है? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया कंपनी का खर्चा बच गया, बट वो एथिकल है क्या? नहीं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जरूरी है। एक बहुत सारे लॉज है, तुम लोग उतना नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे लॉ होता है। एक होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, यस और नो, फैक्ट्रीज एक्ट, दुनिया भर के एक्ट होते हैं। उन एक्ट में लिखा रहता है कि इतना, हाँ वेरी गुड, उन एक्ट में लिखा रहता है कि इतना पैसा मिलना चाहिए, यस और नो। तो अगर भैया वो एक्ट नहीं आते, कंपनी एम्प्लॉयज को इतना पैसा नहीं देता, अपना प्रॉफिट्स को कम दिखाता, यस और नो, क्योंकि खर्चा कंपनी क्या कर दिया, अपना कम कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मेरा बात? तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप है, किसका रिलेशनशिप? एक मिनट हर्ष, किसका रिलेशनशिप है, जल्दी बोलो। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट Corporate governance and business of ethics. बिजनेस एथिक्स, ये दो का रिलेशन है, समझा? एक बिजनेस को एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी करना पड़ेगा। आपने पढ़े थे ना सीआई कोड? हाँ जी। कोई पूछा नहीं सर सीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अब मिल जाएगा हालांकि तुम लोग को, ठीक है? कैडबरी कमिटी ऑफ इंडिया, क्या बोला? खाने वाला कैडबरी, उसमें तो कमेटी था ना, कैडबरी कमिटी, सीआई कमिटी है तो, पर उसमें 1998 हाँ वो एक ही है। वो 1997 में कमिटी स्टैब्लिश और 1998 में जरूरत हुआ कि अपने, ये देखो ना 1998 में रिलीज हो गया कोड, तो 1997 में बहुत सारे केसेस चले, ठीक है? देखो रिपोर्ट ऑफ कैडबरी कमिटी, कहाँ का? यूके का, हैड गिवन राइज, वो लोग बोला डिबेट हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ सीआई इंडियन कमिटीज कंपनीज बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन 1997। एडॉप्ट हुआ 1997 में, लेकिन उसका रिपोर्ट पब्लिश होने उन्होंने कितना साल लग गया? 1 साल लग गया, इसलिए नहीं, वो 1998 था। और उसके बाद 2000 में कौन आ गया था अपना? कुमार मंगलम बिरला। अच्छा। तो 1998 में कैडबरी कमिटी का रिपोर्ट सबमिट हुआ 1997 में, और नीड जो स्टैब्लिश हुआ रिटर्न फॉर्म में कब आ गया? 1998 में, ठीक है? सेम इधर भी हुआ 1999 में, सेबी को रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं यार, बिरला ग्रुप जो है वहां पे जरूरत है किसका? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कुमार मंगलम को तो जरूरत ही है, मगर उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जरूरत है। और 2000 में फाइनली वो कोड पब्लिश हो गया, समझा? देखो क्या लिखा है, सेबी 1998 सेट अप अ कमिटी अंडर श्री कुमार मंगलम, मेंबर ऑफ द सेबी बोर्ड, टू प्रमोट एंड रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेबी को नीड रियलाइज हुआ और 1999 में ही रियलाइज हुआ, और कोड आता था कितना? 1 साल लग गया, तो 2000, इसलिए 2000 लिखा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, मन में पढ़ लो, कोई पॉइंट नहीं है, हाथ उठाना, बोलना सर ये समझा दीजिए मेरे को। आप लोग भी जो वीडियोस देखोगे प्लीज मन में पढ़ लो, हाथ उठा लेना, जो नहीं है कमेंट सेक्शन में लिख देना। जूम कर दूं क्या थोड़ा सा और? अच्छा ऐसे समझ लो, पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया, समझ में आ गया क्या? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा डाउट है, कंपनी के गोल्स अलाइन हो जाए। कंपनी का जो गोल है, स्टेक होल्डर का गोल्स में बैलेंस रहे। मैं तो बोला ही था उस टाइम, तो आप बोल नहीं रहे हो। मैं पूछा था ना जूम कर दूं क्या? किसी को सुनाई दिया? हाँ, झूठ मत बोलो प्राची, मन ही मन समझोगे, मन की भावनाओं को कैसे समझेंगे? तुमको सुनाई दिया था निखिल? हाँ सच्ची बोलो, मारेगी नहीं तुमको। हाँ सुनाई दिया था, वो बोल रहा नहीं। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? Corporate governance a way of life rather than a code. सिर्फ कोड मत समझो, कंपनी का पार्ट समझ लो। ये लाइफ किसका? कंपनी का बात हो रही है, इंसान का तो लाइफ का बात नहीं हो रहा है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नॉट रेदर अ कोड। कोड समझोगे तो भी पालन नहीं कर पाओगे ना, ये समझो कि तुमको फॉलो करना है डे टू डे बेसिस पे। 4th तो बहुत इजी है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा, कॉर्पोरेट फंक्शनिंग स्ट्रांग होगा, मिसमैनेजमेंट कम हो जाए। बहुत इजी, इसलिए बोलो मन में पढ़ लो, फिर मेरा हेल्प लग रहा है तुम लोग को। नंबर 5, To achieve corporate goals by making investment in profitable investment outlets. प्रॉफिट्स कमाना है तो ऐसा जगह इन्वेस्ट करो जैसे रिटर्न मिले। मैंने एग्जांपल क्या दिया था प्रॉफिट्स कमाने का, तो गलत हो जाता। कौन सा? एम्प्लॉइज का तनख्वाह काट के, वो क्यों करेगा? तुम तो कमाने तो कमा, इन्वेस्टमेंट्स कर अच्छा जगह पे जो रिलायंस कर रहा है। नंबर 6, To specify responsibility of the BOD and managers in order to ensure कंपनी को संभालने वाले बोर्ड है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट कर दो, गवर्नेंस हो जाएगा उन पे कि आप इससे ज्यादा और काम नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट,
Maximizing long-term shareholders. हमेशा दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कंपनी को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस नहीं करना है, वेल्थ बढ़ाओ, और वेल्थ तब बढ़ेगा जब शेयर होल्डर्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है, समझा? लास्ट वाला नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सारा समझ में आया? तो अपने क्या क्या पढ़े सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब समझे, नीड पढ़े, स्कोप पढ़े, एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े, उसके बाद कमिटीज पढ़े, उन कमिटीज के बारे में सीआई वाला और कुमार मंगलम पढ़े, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़े। विद दिस वी हैव डन दिस चैप्टर इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। यस और नो? Yes. It just took 30 minutes, isn't it?